Good morning, students. Today we will discuss the next topic, that is the implantation. इस तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪੋ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਈਗੋਟ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਮਾਸ ਸੀ, that is converted into the 64 cell. 64 ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ, that is known as the trophoblast. और इनर जो अपने को एक ग्रुप ऑफ सैल्स बन जाते हैं जिन्होंने इनर सैल मास कहा जाता है। इसनों एनीमल पोल भी कहा जाता है क्योंकि इनर सैल मास कि कन्वर्ट होंदा है फीटस के अंदर कन्वर्ट होंदा, इस करके कहना कि इसनों असीं की कहने हैं, दैट इज नोन एज द एनीमल पोल। और सेंटर के विच कैविटी अपीयर अप हो जाती, दैट इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट। और उस प्रोसैस नूं असीं की कहने हैं, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। हम जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो उस दौरान कहना कि इंप्लांट करना है मदर की यूट्राइन वॉल देना, कादे वास्ते नरिशमेंट जी कि लैन वास्ते। अगे जो अपने को सैल मास बनया है उन्होंने क्या एम्ब्रियो के उस तो बाद क्या फीटस से जोड़ा कि कन्वर्ट करने वास्ते। तो उस प्रोसैस में इंप्लांटेशन कहा जाता, जिहदे विच आपां कहने अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट थ्रू द यूट्राइन वॉल, जी आप कहने हैं आफ्टर 8 डेज जी कि फर्टिलाइजेशन तो बाद क्या 8 दिनों बाद जी कि पीरअप होंगी है। जो जोड़ा कि ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस के अंदर जोड़ा कि पास ऑन कर जाता है। नाल दे आपां गल कीती सीगी जिन्नी देर तक यदि इंप्लांटेशन नहीं होंदी हैगी उन्नी देर तक ना कि यूना पैलिस दा लेयर वो कहना कि ब्रेक डाउन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो जी आप कहने हैं इसनों किसी भी अबनॉर्मल साइड के उपर की अटैच होने तो प्रिवेंट करती है। जोना पहला सोडा लेयर 2 फंक्शन परफॉर्म करती है, पर पहला भी किया सीगा। एक तो आप कहने कि पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करती है, दूसरा की करती हैगी कि जो एक मदर की यूट्राइन वॉल के नाल अटैच कर जाता है तो उस तो बाद कहना कि वो ब्रेक डाउन कर दी है ताकि किसी भी नॉर्मल साइड के उपर जाके कि ब्लास्टोसिस्ट जो कि अटैचअप ना हो। जो बेटा 8 डेज जो आप कहने कि पीरअप हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के, तो ट्रोफोब्लास्ट जो कि 2 लेयर के कन्वर्ट हो जाता है जो कि यूट्राइन की वॉल के नाल जो कि अटैच कर जाता है। एक होंदी है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरी होंदी है साइटोट्रोफोब्लास्ट। जी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होंदी है दैट इज नॉन डिस्टिंक्ट सैल लेयर, वो कोई भी सैल की आप कहने की फॉर्मेशन का पता नहीं लगता है कि सैल कॉलमनर है या सैल क्यूबॉइडल है या सैल जोड़े आप कहने राउंड शेप के होंगे, नॉन डिस्टिंक्ट जोड़े कि सैल अपीयर अप होंगे है। लेकिन जी साइटोट्रोफोब्लास्ट होंदी हैगी वो कहना कि प्रॉपरली आप कहने हैं कि सैल की डिस्टिंक्शन अपीयर अप होंगी है कि सैल किस तरीके की शेप वो अपीयर अप करते हैं। फिर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है वो अपने को बरीड कर जाती है, एंड्रोमेट्रियम वॉल जी होंगी यूट्रस के अंदर क्या बरीड कर जाती हैगी। तो जी कि साइटोट्रोफोब्लास्ट होंगी है वो कहना कि विलाइज की फॉर्मेशन करती हैगी जी कहता आप कहने हैं कि जी क्या सैल मास है इनर सैल मास है जिन्हें अगे जाके एम्ब्रियो के कन्वर्ट होना है उन्होंने क्या नरिशमेंट जी क्या प्रोवाइड करती है। उस तो बाद बेटा क्या इनर सैल मास लैके 2 लेयर के डिवाइड कर जाता है। एक दो पहले तो आप गल की ट्रोफोब्लास्ट की, लेकिन उस तो बाद क्या इनर सैल मास है वो कहना कि 2 लेयर के डिवाइड कर जाता है। वन इज द कॉलमनर लंबे जोड़े कि सैल होंगे ने, दैट इज नोन एज द एपीब्लास्ट, एंड वन इज द स्मॉलर जो आप कहने क्यूबिडल होंगे है, दैट इज नोन एज द हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट ते हाइपोब्लास्ट का की फंक्शन है, दैट इज नोन एज द एपीब्लास्ट कहते हैं प्रिमिटिव जी कि एक्टोडर्म, सब तो आउटरमोस्ट लेयर दैट इज द एक्टोडर्मस लेयर, ते हाइपोब्लास्ट दैट इज द प्रिमिटिव एंडोडर्मिस, सब तो इनरमोस्ट जी कि लेयर होंगी है। उस तो बाद बेटा क्या ब्लास्टोसिस्ट जी कि ऐसा पीरअप होंगी है, इन्हें दोनों लेयर्स होंदियां हैगियां ने एपीब्लास्ट ते हाइपोब्लास्ट, इन्हां दोनों क्या एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक डिस्क का मतलब की है जिन्हें आप कहने कि एम्ब्रियो की जी फॉर्मेशन के रोल प्ले करना है। नैक्सट बेटा स्टैप की होंदा है कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो फिर कहना कि एक नवी जी आप कहने कि सैल लेयर के डिवाइड कर जाता है और उन्होंने कि सैल लेयर को क्या एम्यूजेनिक सैल कहने हैं जिन्हें एक कैविटी की फॉर्मेशन रोल प्ले करना, दैट इज नोन एज द एम्नियोटिक कैविटी। 2 कैविटी जी कि मेन होंगे ने, वैसे आप अगे पढ़ा कि एक्सट्रा बलूनिक जी कैविटीज 4 होंगे, लेकिन 2 मेन होंगे ने एमनियो ते कोरियम। एमनियो की होंगी है जिन्हें आप कहने कि शॉक अब्जॉर्बर का काम करना है
ਜਾਂ ਉਸਨੇ कि डेसीकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ रोल प्ले करना, एम्ब्रियो ਦੀ ਜਿਹੜੀ कि प्रोटेक्शन करनी है। ਜਿਹੜੇ एम्ब्रियोजेनिक सैल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि ट्रोफोब्लास्ट सैल ਤੋਂ पीर अप ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬ੍ਰਿयोजेनिक ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਬ੍ਰਿयोजेनिक ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ, ट्रोफोब्लास्ट ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਪੋਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਹਾਈਪੋਬਲਾਸਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਟੈਚ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਲੋਮ ਸੀਗੀ, ਬਲਾਸਟੋਸੀਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਂਡੋਡਰਮਲ ਸੈਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਸੀਲ ਸੀ, ਬਲਾਸਟੋਸੀਲ ਸੀ, that is converted into the primary yolk sac। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿयोनिक ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿयोनिक ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਐਂਡੋਡਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿयोनिक ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਦੋ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਊਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮੈਟੋਪੋਲੈਰਿਕ ਤੇ ਇਨਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਫਲੈਨੋਪੋਲੈਰਿਕ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿयोनिक ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਊਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮੈਟੋਪੋਲੈਰਿਕ ਐਂਡ ਇਨਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਫਲੈਨੋਪੋਲੈਰਿਕ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰੀਅਨ ਐਂਡ ਦਾ ਐਮਨੀਅਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਐਮਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੀਅਨ ਦੀ। ਐਮਨੀਅਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡੈਸੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਮਬ੍ਰਿयो ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਰੀਅਨ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿयोनिक ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਲਾਈਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪਲਸੈਂਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰੀਅਨ ਐਂਡ ਦਾ ਐਮਨੀਅਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਕੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ट्रोफोब्लास्ट। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ट्रोफोब्लास्ट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਕੈਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਸੈਲ, ਐਮਨਿਓजेनिक ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਸੈਲ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਪੋਬਲਾਸਟ ਸੈਲ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਡੋਡਰਮਲ ਸੈਲ, ਜਿਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਯੋਕ ਸੈਕ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿयोनिक ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ट्रोफोब्लास्ट ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਵਿਟੀ ਨੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਆ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿयोनिक ਮੈਂਬਰੇਨ। ਔਰ ਇਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿयोनिक ਮੈਂਬਰੇਨ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ट्रोफोब्लास्ट ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਮੈਟੋਪੋਲੈਰਿਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਫਲੈਨੋਪੋਲੈਰਿਕ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿयोनिक ਮੈਂਬਰੇਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿयोनिक ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ट्रोफोब्लास्ट ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। एक तो उन्हें क्या एम्ब्रियोजेनिक सेल परफॉर्म करने हैं, दूसरे उन्हें क्या एंडोडर्मल ਜਿਹੜੇ कि सेल परफॉर्म अप कर लेने। और इन सैल्स के विचकार ਜਿਹੜੀ लेयर परफॉर्म अप ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म दैट डिवाइडेड इनटू द टू फॉर्म्स, आउटर इज द आ वाली ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ दैट इज द स्मेटोपोलैरिक और ਜਿਹੜੀ इनर है दैट इज नोन एज द सफलैनोपोलैरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰੀਅਨ ਐਂਡ ਦਾ ਐਮਨੀਅਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਕੈਵਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਨੀਓ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿयोनिक ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੇ, ਆ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਮਨੀਅਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰੀਅਨ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੋਕ ਸੈਕ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ
कि एमनियोन है या अपने को यॉर्क सैक है या अपने को कोरियन है, किहड़े-किहड़े लेयर्स के नाल जिहड़ा कि बनिया होया है। सब तो पहले आपां गल करते हैं एमनियोन की। तो एमनियोन के विच आपां गल कीती सीगी उपर अपने को किहड़े की सैल हैगे ने, दैट इज़ द एमनियोजेनिक सैल। इहदा मतलब की आ इनर साइड ते अपने को की हैगा जिहड़े एमनियोजेनिक सैल्स हुंदे हैगे ने और बाहरली साइड के उपर की हैगा सोमैटोपोलेरिक एक्सट्राएम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स, इहदी बनी हैगी। दूसरा है अपने को कोरियन। कोरियन दे विच क्या आउटर मोस्ट अपने को की हैगी दैट इज़ द ट्रोफोब्लास्ट और इनर साइड को की हैगी सोमैटोपोलेरिक एक्सट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। हुण अपने को हैगा यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक दे विच क्या इनर अपने को की हैगा अपना सॉरी आउटर की सोमैटोपोलेरिक हैगा और इनर अपने को की हैगे ने दैट इज़ द एंडोडर्मल सेल्स दैट परफॉर्म द एंडोडर्मल सेल। तो इन्हां सैल्स तो आपां कहने कि कैविटी जिहड़ी है परफॉर्म अप होंदी है। नैक्सट है अपने को प्रिमिटिव स्ट्रीक। हुण अपने को की हैगा कि अपना एमनियोटिक कैविटी भी बन गई हैगी है, दूसरा यॉर्क सैक भी बन गया है। हुण क्या एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी हैगी। एम्ब्रियो दे विच क्या प्रिमिटिव स्ट्रीक का मतलब की हुंदा हैगा कि जो अपने को एम्ब्रियो बनिया किहदे तो बनना हैगा हाइपोब्लास्ट ते एपीब्लास्ट तो, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डिस्क है इन्हां तो बनना हैगा। इहदे विच कहना कि उसकी टेल ते हैड का किस तरीके नाल पता लगूगा प्रिमिटिव स्ट्रीक दे नाल, जिहदे विच आ अपने को की हैगी एपीब्लास्ट लेयर हैगी। एपीब्लास्ट लेयर सेंटर दे विचों इन्वेजिनेट कर दिंदी। इन्वेजिनेट का मतलब कि थल्ले नूं धस जाती है और एक जिहड़ा आपां कहने हैगे फेंट ग्रूव अपीयर अप करती है, उस फेंट ग्रूव नूं क्या प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा जाता है, जिहदे विच एक तां आपां कहने एम्ब्रियो का हैड बनता एक पासे, दूसरे पासे उहदी जिहड़ी की टेल बनती है। लेकिन उस तो बाद आपां क्या इंप्लांटेशन तो बाद कि आपां अगला प्रोसैस कीता सीगा जिहनूं असीं किया गैस्ट्रुलेशन कहंदे। गैस्ट्रुलेशन का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द 3 प्राइमरी जर्म लेयर, क्योंकि जदों भी आपां कहने एम्ब्रियो बन गया एम्ब्रियो के बनन तो पहला तिन्ने प्राइमरी जर्म लेयर का बनना है कि ज़्यादा जरूरी है, तां ही ऑर्गन के आले दुआले जी लेयर जी परफॉर्म अप होगी। तो जदों कि प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाता तो पहला भी किया सीगा कि एपीब्लास्ट की हैगा दैट इज़ द एक्टोडर्म लेयर प्रिमिटिव सीगी कि उन्हें बाद में एक्टोडर्म के कन्वर्ट हो जाना है। हाइपोडर्मस ने कि एंडोडर्मस के कन्वर्ट हो जाना। हुण साडे कोल एक लेयर रह गई दैट इज़ द मिडल लेयर दैट इज़ नोन एज द मीजोडर्म लेयर। तो की हुंदा हैगा कि जदों ये इन्वेजिनेट करता हैगा कुछ सैल जिहड़े कि एपीब्लास्ट ते कुछ सैल जिहड़े कि हाइपोब्लास्ट ब्रेक डाउन कर जाते हैं। जो ब्रेक डाउन करते हैं तो सेंटर दे विच अपीयर अप हो जाते हैं, तो वो जिहड़े कि सैल होंदे ने दैट परफॉर्म द मीजोडर्म लेयर। तो मीजोडर्म लेयर जिहड़ी कि परफॉर्म अप करते हैं। नैक्सट अपने को क्या ह्यूमन क्रोनिक गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये हार्मोन जिहड़े आपां कहने किहदे द्वारा परफॉर्म अप हुंदे हैगे ने जिहड़े ट्रोफोब्लास्ट जिहड़े कि सैल से। तो ट्रोफोब्लास्ट सैल जिहड़े आपां कहने कि हार्मोन जिहड़ा कि रिलीज़ करते हैं, जिहड़ा हार्मोन के बिल्कुल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह जिहड़ा कि एक्ट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपां कहंदे सी कॉर्पस ल्यूटियम जिहड़ा कि स्टिमुलेट करता है, जिहड़ा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिहड़ा कि रिलीज़ करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जिहड़ा कि काम सीगा ते आपां कहंदे कि एंड्रोमीट्रियम लेयर ते जिहड़े कि वॉल्स हैगियां उन्होंने क्या थिक करती है, जिहदे नाल आपां कहंदे हैगे कोई भी मैंसुरेशन साइकिल अपीयर अप नहीं होंदा है। जदों आपां कहंदे कि प्रेगनेंसी अपीयर अप हो जाती है इन्नी स्ट्रक्चर्स बन जांदियां हैगियां ने, तो उस दौरान कहंदा किहड़ा कि ट्रोफोब्लास्ट है हार्मोन रिलीज़ करता है जिहड़ा अपने को क्या ह्यूमन गोनोडोट्रोपिक, जिहड़ा कि ल्यूटिनाइजिंग की तरह कि एक्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिहड़े कि रिलीज़ करता है जिहदे नाल कि एंड्रोमीट्रियम लेयर जिहड़ा कि थिक करदा ते मैंसुरेशन जिहड़ा कि स्टॉप अप कर दिंदा हैगा कितनी देर तक, जिन्नी देर तक जिहड़ी कि पार्सुरेशन जिहड़ी कि अपीयर अप नहीं हो जाती। थैंक यू।